वेलकम बैक टू एजुकेशन मार्ट। मैं हूँ शिल्पा और आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ एक्सेल की बहुत ही बेहतरीन शॉर्टकट कीज। देखिए, काम सभी करते हैं बट कुछ लोग काम करते हैं बहुत ही रोजाना माउस और बहुत ही लेंथी प्रोसेस से, और मैं आज आपको ऐसी शॉर्टकट की बताने वाली हूँ जिससे आपका काम बहुत ही आसान होने वाला है और बहुत ही फास्ट प्रोसेस से होने वाला है। डेली जो हम काम करते हैं, अगर उसी काम को हम बहुत ही 10 सेकंड्स में एक शॉर्टकट की प्रेस करके कर दे तो शायद हमारे लिए बहुत ही क्विकली और आसान हो जाएगा वो डेली का काम। तो इसी तरीके की कुछ शॉर्टकट कीज आज मैं इस वीडियो में लेके आई हूँ, तो बने रहिए इस वीडियो में और सीखिए बहुत ही बेहतरीन कुछ 10 शॉर्टकट की। सो स्टे ट्यून्ड विद माय वीडियो। पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, न्यू यूजर हैं तो सब्सक्राइब भी क्लिक जरूर कीजिएगा। सो चलिए चलते हैं 10 शॉर्टकट कीज इन एक्सेल। तो चलिए गाइस, चलते हैं हम सबसे पहली शॉर्टकट की तरफ, और सबसे पहली शॉर्टकट की है कंट्रोल ए, जो कि बहुत यूजफुल शॉर्टकट की है डेटाबेस पे काम करने के लिए। देखिए, कंट्रोल ए से हम क्या कर सकते हैं, अपने डेटा के अंदर कहीं पर भी आप कर्सर रखिए और कंट्रोल ए को प्रेस कर दीजिए। कंट्रोल ए को प्रेस करते ही देखिए आपका पूरा का पूरा डेटाबेस सेलेक्ट हो चुका है। बट आपको ये बात बताना चाहूंगी, अगर यही कंट्रोल ए आप किसी बाहर डेटाबेस से बाहर किसी सेल में रख के क्लिक करते हैं, सी कंट्रोल ए, तो अभी उसने क्या किया, पूरी की पूरी शीट को सेलेक्ट में ले लिया। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कंट्रोल ए प्रेस करते हुए कि आपके डेटा के अंदर कर्सर हो, तभी आप कंट्रोल ए का यूज कर सकते हैं। सो चलिए नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की हमारी है कंट्रोल शिफ्ट एरो कीज। अब कंट्रोल शिफ्ट एरो कीज का आप यूज कैसे कर सकते हैं, कंट्रोल ए से तो हमने पूरा डेटा सेलेक्ट किया, अब कंट्रोल शिफ्ट एरो की से हम क्या कर सकते हैं, अगर मुझे मेरा सारा का सारा प्रोडक्ट का कॉलम सेलेक्ट करना है इन वन शॉट, तो हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट के साथ आप डाउन एरो की का यूज करके पूरा का पूरा अपना कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर मुझे अपनी 4th रो पूरी कंप्लीट जहां तक मेरा डेटा लिखा हुआ है वहां तक हमें सेलेक्ट करना है, तो कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो की का यूज करके कर सकते हैं। हमें 4th रो से नीचे का डेटा सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की अगेन हम यूज करेंगे और अपने डेटा को उतने पार्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। इन शॉर्ट आपको यही बताना चाहूंगी कि आप अपनी चारों एरो कीज का यूज कंट्रोल शिफ्ट से कर सकते हैं विद फॉर सिलेक्शन योर पर्टिकुलर कॉलम, पर्टिकुलर रो और एनी पार्ट ऑफ द डेटा। ओके, तो थर्ड शॉर्टकट की बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है, जो कि है फिल्टर की। अगर आपको अपने सेल्स पे फिल्टर यूज करना है, आपको अपने डेटा में फिल्टर लगाना है, तो क्विकली आप क्या कर सकते हैं, किसी भी हेडर कॉलम में जाइए और कंट्रोल शिफ्ट एल को हम प्रेस कर देते हैं और हमारा फिल्टर अप्लाई हो जाता है क्विकली। और अगर हमें फिल्टर को हटाना है तो भी आप कंट्रोल शिफ्ट एल का यूज कर सकते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट शॉर्टकट की, फोर्थ शॉर्टकट की बात करते हैं। देखिए, काम करते समय कभी कभी हमारी स्क्रीन पे हो जाता है स्क्रॉल लॉक। स्क्रॉल लॉक क्या होता है गाइस, अगर हम नीचे जा पा रहे हैं अपनी एरो कीज से, ऊपर आ पा रहे हैं, राइट में जा पा रहे हैं, लेफ्ट में जा पा रहे हैं, बट कई यूजर्स को दिक्कत आती है कि उनका ये एरो कीज काम नहीं कर रहा है। तो आप इस परेशानी से अगर जूझ रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपली अपने कीबोर्ड पे जाइए। कीबोर्ड पे जाके इस तरीके से आपका एक ऑप्शन अवेलेबल होता है, दैट इज स्क्रॉल लॉक। अगर मैं इस स्क्रॉल लॉक को प्रेस कर देती हूँ, अभी देखिए अगर मैं एरो कीज का यूज कर रही हूँ तो देखिए मेरी एरो कीज मेरे कर्सर को एक्सेल के ऊपर नीचे नहीं लेके जा रही हैं। अगर मैं स्क्रॉल लॉक को ऑफ कर देती हूँ, अब अगर मैं यूज करती हूँ तो देखिए मेरी कीज अप डाउन राइट में शिफ्ट हो रही है। तो सिंपली स्क्रॉल लॉक का ऑप्शन आपका कीबोर्ड में अवेलेबल होता है, आप इसके यूज से अपने एरो कीज को ब्लॉक भी कर सकते हैं, एरो कीज को ऑन भी कर सकते हैं। नाउ कम टू फिफ्थ शॉर्टकट की, दैट इज डिलीट। अब देखिए, क्विकली अगर हमें किसी शीट को डिलीट करना है तो हमें अपनी स्क्रीन पे यहाँ पे प्रेस करना है Alt E L। देखिए यहाँ मैंने कॉमा के सिंबल्स लगाए हैं, तो कॉमा का मतलब होता है आपको ये तीनों अलग अलग प्रेस करना है। फॉर एग्जांपल, पहले हमने Alt प्रेस किया, फिर हमने E प्रेस किया एंड देन हमने L प्रेस करना है। वो आपसे पूछेगा क्या आप इस शीट को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं।
अगर आप डिलीट करना चाहते हैं आप डिलीट को यूज कर सकते हैं। सो द शॉर्टकट की इज Alt-E-L। नाउ द सिक्स्थ शॉर्टकट की इज Shift + F11। देखिए Shift F11 से आप क्विकली शीट्स को इंसर्ट कर सकते हैं। लाइक Shift F11 अगर मैं प्रेस करती हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी शीट के राइटवर्ड डायरेक्शन में एक शीट आ चुकी है। तो इस तरीके से आप अपनी शीट को इंसर्ट कर सकते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट शॉर्टकट की। सेकंड शॉर्टकट की इज Ctrl-Shift F1। Ctrl-Shift F1 होता है रिबन्स को हाइड करने के लिए और रिबन्स को वापस लाने के लिए। अगर मैं अपनी स्क्रीन पे Ctrl-Shift F1 का यूज करती हूँ तो देखिए क्या होगा, हमारे ऑटो हाइड रिबन हो जाएंगे और वापस आ भी जाएंगे। आपको कभी डेटा में बड़ी स्क्रीन पे काम करना है तो आप Ctrl-Shift F1 का यूज कर सकते हैं क्विकली। नाउ द 8th शॉर्टकट की मेक डुप्लीकेट कॉपी ऑफ शीट्स। अगर आपको सेम कॉपी बनानी है अपनी सेम इसी डेटा शीट की, मेरे पास इस समय डेटा 8 है, मुझे इसी की एक कॉपी बनानी है, तो गाइस हम क्विकली क्या कर सकते हैं, जस्ट प्रेस कंट्रोल की एंड आप अपनी शीट पे कर्सर रखिए, अपने माउस को प्लेस कीजिए एंड यहाँ से इसे हम इस तरीके से ड्रैग कर देंगे और आप देख सकते हैं डेटा की मेरी एक शीट की कॉपी ऑलरेडी जनरेट हो चुकी है 8 सेकेंड के नाम से। तो आप कंट्रोल की के यूज से अपनी एग्जिस्टिंग शीट की डुप्लीकेट कॉपी बना सकते हैं। ना द यूज ऑफ ऑल्ट की। देखिए अब आज इस वीडियो में जो मैं यूज बताने वाली हूँ गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बताने वाली हूँ इस वीडियो का मैं आपको, ऑल्ट की का यूज करना। देखिए आप एक्सेल की कोई भी शॉर्टकट की देख के ही यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑल्ट की। ऑल्ट की से आपको, अगर मैं अपनी स्क्रीन पे ऑल्ट की प्रेस करती हूँ, देखिए मैंने ऑल्ट प्रेस किया तो आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं हर एक टैब की अपनी शॉर्टकट की आ चुकी है, लाइक H, N, P, M। तो यहाँ ये सब टैब्स की शॉर्टकट की है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इनमें से कोई भी काम करना है तो मैं यहाँ पे कैसे कर सकती हूँ, मैंने ऑल्ट प्रेस करके सारी शॉर्टकट की विजिबल कर ली है। मैं डेटा टैब में जाने के लिए मैंने प्रेस किया A। अब अगर A मैंने प्रेस किया तो डेटा टैब के सारे शॉर्टकट ऑप्शन की शॉर्टकट की आ रही है, देखिए आप देख सकते हैं, दैट इज V। तो डेटा वैलिडेशन अप्लाई करने के लिए हम अब प्रेस कर देंगे V। अब अगर हम इसमें जाते हैं तो अगेन डेटा वैलिडेशन की शॉर्टकट की इट्स V। तो आप देख सकते हैं आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मुझे पिवट टेबल यूज करनी है, ऑल्ट अगेन N एंड V, आप देख सकते हैं आपके डेटा पे ऑटोमेटिकली पिवट टेबल लग जाएगी। तो इस तरीके से आप ऑल्ट की का यूज कर सकते हैं। किसी भी ऑप्शन का आपका डेली बेसिस का अगर यूज है तो आप ऑल्ट की से उसकी शॉर्टकट की को विजिबल देख के और उसको याद कर सकते हैं। नाउ द लास्ट एंड 10th शॉर्टकट की, अगर आपको दो डेटाबेस पे काम करना है, फॉर एग्जांपल डेटा 10 एंड आई हैव अ सेकंड कॉपी डेटा 10 टू, तो मुझे इन दोनों डेटास पे सेम काम करना है, सेम फॉर्मेटिंग करनी है, कोई शीट पे, दोनों ही शीट पे मुझे रिपोर्ट्स भी सेम बनानी है, तो हम पहले इस पे करें और फिर इस पे करें तो इट्स टेक लॉट ऑफ टाइम। तो अगर आप टाइम बचाना चाहते हैं तो सिंपली हम कंट्रोल की के काम से ये सब काम कर सकते हैं जो मैं आपके सामने अभी करने वाली हूँ। तो देखते जाइए हम क्या कर रहे हैं, कंट्रोल की के यूज से हमने दोनों शीट्स को एक साथ सेलेक्ट कर लिया है और अब मैं अपनी सिर्फ एक शीट में कुछ फॉर्मेटिंग्स दे रही हूँ एंड हम इसके लास्ट सेल में जाते हैं और कुछ कैलकुलेशंस भी कर देते हैं क्विकली। ऑल्ट इक्वल टू फॉर सम एंड अगेन ऑल्ट इक्वल टू फॉर सम, और इसे हम थोड़ी सी फॉर्मेटिंग देके बड़ा कर देते हैं। तो सिंपली हमने बहुत थोड़ा सा काम किया है, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। और अब हम अगर इस शीट पे क्लिक करते हैं, अभी यहाँ पे देखिए मेरी 10th की सेकंड शीट, मेरी 10th की 4th शीट, तो दोनों ही शीट पे आप देख सकते हैं गाइज हमारा सेम वर्क, सेम फॉर्मेटिंग आ चुका है और नो नीड टू यूज अगेन एंड अगेन स्टेप्स। आपको दोबारा करने के लिए वो टाइम बचाना है तो आप कंट्रोल के की यूज से ऑटोमेटिक अपनी सारे डेटाबेस को सेलेक्ट करके कोई भी आप फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, कोई भी किसी शीट में एडिटिंग कीजिए, वो क्विकली हो जाएगी। होप आपको ये सारी 10 की 10 शॉर्टकट की आपके काम में हेल्प करेंगी और इसी तरीके की वीडियोस के लिए आप मेरे साथ मेरे चैनल पे बने रहिए। आपको पसंद आती है मेरी वीडियो
तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। जो भी शॉर्टकट की आपको सबसे बढ़िया लगी हो वो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू यूज़र हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो चलती हूँ और आती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।